हीरालाल हीरालाल ठाकुर, जिन्हें हीरालाल के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता थे जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते थे। एक चरित्र अभिनेता के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नकारात्मक भूमिकाओं के चित्रण के लिए भारतीय स्क्रीन का बुरा आदमी कहा जाता था। उन्होंने मूक फिल्म सफदर जंग 1930 से अपनी शुरुआत की। हीरालाल ने भारत के स्वतंत्र आंदोलन में भी हिस्सा लिया और 14 साल की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता बन गए। बाद में वे 1928 में फिल्मों के करियर शुरू करने से पहले लाला लाजपत राय और भगत सिंह जैसे राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के समूह से जुड़े। 50 से अधिक वर्षों तक फिल्मों में एक प्रतिष्ठित करियर के बाद, जिसमें कम से कम 150 फिल्में शामिल थीं। 1981 में उनकी मृत्यु दरिद्रता से हुई। हीरालाल ने फिल्म निर्माता अब्दुल रशीद कारदार, जो लाहौर में सफर जंग बना रहे थे, द्वारा पठान की भूमिका निभाने के लिए पूछे जाने के बाद शौक के तौर पर फिल्मों में अपना अभिनय शुरू किया। सफदर जंग का फिल्मांकन 1924 में शुरू हुआ था और हीरालाल 1929 में इसमें शामिल हुए। इसके बाद वे एक और मूक फिल्म डॉटर्स ऑफ टुडे में दिखाई दी, जो पहले नाटकीय रिलीज हुई। हीरालाल ने अपने करियर की शुरुआत में प्रामाणिकता की प्यास होने को याद किया। एक उदाहरण का हवाला देते हुए कि वो अपनी अगली फिल्म 1931 की फिल्म आवारा रक्षा में एक आँख वाले गंजे आदमी की भूमिका निभाने के लिए गंजा हो गए थे। वो फिल्म में नायक और प्रतिपक्षी दोनों की दोहरी भूमिकाओं में दिखाई दिए, जिसमें नलिनी तरखत उनके विपरीत थे। दिनों दुनिया 1936 में जनरल मोहम्मद तारिक के रूप में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा हुई। इसके बाद हीरालाल कलकत्ता चले गए और न्यू थिएटर्स फिल्म स्टूडियो से जुड़ गए। यहीं पर फिल्म निर्माता हेमचंद्र के सशक्त मार्गदर्शन में उन्हें लगा कि वो असली अभिनेता बन गए हैं। वो मेरा पंजाब 1940 में दिखाई दी, जो पल्स एक बक की द गुड अर्थ का एक रूपांतरण था, जिसमें उन्होंने एक आदमी के जीवन के 3 चरणों को निभाया: युवा व्यक्ति, पिता और दादा। इसके बाद वे सिपाही 1941 में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने एक सैनिक की भूमिका निभाई जो अपने देश के लिए लड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध में आर्थिक मंदी के कारण नौकरी पाने में असमर्थ हो जाता है। भूखमरी के कगार पर वह गैंगस्टर बन गए और अंत में अपना पीछा करने वालों के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से मर जाता है। उन्होंने फिल्म के अंतिम दृश्य को कहा, जिसमें सिपाही से गैंगस्टर बने व्यक्ति को 6 या 7 लोगों द्वारा घेर लिया जाता है और उससे गोली मार दी जाती है। यह अब तक का उनका सबसे मार्मिक दृश्य है। हीरालाल ने 1960 के दशक में एक साक्षात्कार में याद किया कि फैसला 1947 में कानन देवी के साथ उनकी भूमिका के साथ ही वो खलनायिका की एक निश्चित अवधारणा बनाने में सक्षम थे, जिसने बाद में मेरे लिए बहुत काम किया जब मैंने अपनी अधिकांश फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभानी शुरू की। चंदर के 3 भाई 1955 में उन्होंने पहाड़ी, सन्नाल, नज़ीर हुसैन और भारत भूषण के पात्रों के साथ खलनायिका की भूमिका निभाई। हालांकि न्यू थिएटर के साथ हीरालाल का जुड़ाव 1949 में समाप्त हो गया, जब वे बॉम्बे चले आए। बॉम्बे में उनकी पहली फिल्म बादल 1951, जिसमें उन्होंने एक खलनायक सरदार की भूमिका निभाई थी, जिसका पैसा का लालच ही उसका नाश कर देता है, वो काफ़ी सराहा गया। किशोर साहू की सपना 1952 में उन्होंने एक डाकू की भूमिका निभाई, जो बीना राय द्वारा निभाई गई नायिका का अपहरण कर लेता है। के अमरनाथ की महबूबा 1954 में उन्होंने एक डाकू की भूमिका निभाई। जीपी चप्पी की चंद्रकथा 1956 में उन्होंने एक पागल विजेता की भूमिका निभाई, जो चाहता था कि उसके लोग उसे एक जीवित भगवान के रूप में पूजे। हीरालाल ने भूमिका की तैयारी के लिए नीरो और कुछ मिस्र के फेरोन
के जीवन का अध्ययन किया। उन्होंने लीडर 1964 में कट्टरपंथी हैदर की भूमिका निभाई, जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति को खत्म करना चाहता था। 1965 में इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में हीरालाल ने 1948 की फिल्म झूठी कस्में में अपने अभिनय को सर्वश्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा कि संग सिंधा 1947 और अंजनगढ़ 1948 ऐसी फिल्म थी जिन्होंने उन्हें प्रेरणा और शक्ति दी। हीरालाल ने फिल्म निर्माता वीरेंद्र नाथ सरकार और हेमेंद्र चंद्र को ने चरित्र अभिनेता बनाना सिखाने का श्रेय दिया और रूप के शौरी को फिल्मों में हंसना और बिना रोए रोना सिखाने का श्रेय दिया। उन्होंने याद किया कि अमरनाथ ने अपनी फिल्म सरकार 1951 में उन्हें एक योद्धा के रूप में तैयार किया। हीरालाल अमेरिकी अभिनेता जॉन बैरीमोर और पॉल मुनी के प्रशंसक थे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो हीरालाल का जन्म 14 मार्च 1909 या 1910 को लाहौर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत पंजाब प्रांत वर्तमान पाकिस्तान का एक शहर था। वो अनुराधा और हरीश, जो एक व्यवसायी थे, के 2 बच्चों में से दूसरे थे। हीरालाल ने लाहौर में अपनी शिक्षा पूरी की और रामलीला नाटकों में रावण के चरित्र को देखते हुए और उससे प्रभावित होते हुए बड़े हुए। हीरालाल ने 1945 में दारपारा रानी से शादी की और उनके 5 बेटे और 1 बेटी हुई। बेटे कृष्णा, कमल प्रेम, अजय और इंदर थे, जिनमें से बाद वाला एक अभिनेता और मॉडल था। 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 बम विस्फोट में मारा गया। अपनी मातृभाषा पंजाबी के अलावा हीरालाल हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में भी थरह प्रभा बोल सकते थे।